वर नागर नंदा भजोड़े मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोड़े मन गोविंदा। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही बाल मुकुंदा भजोड़े मन गोविंदा। तू ही तू ही बाल मुकुंदा भजोड़े मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोड़े मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। जैसे नदियन बिच गंगा भजोड़े मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोड़े मन गोविंदा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत सुंदर। आइए श्रवण करा रहा हूं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति कैसे है और सद्यो मुक्ति कैसे है? तो कोई साधक अगर ब्रह्मलोक पर्यंत कोई सुख नहीं चाहते हुए सीधे एक परमात्मा को चाहते हैं, उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। और कोई साधक जीवन पर्यंत ये भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक का सुख भोगते हुए तब उस परमात्मा को पाते हैं, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। अब उदाहरण से ले लीजिए, कोई आदमी बम्बई उसको जाना है, तो वो आदमी काठमांडू में प्लेन से जाएंगे, प्लेन का टिकट है उनको, तो 1 घंटा में बम्बई को पहुंच जाएंगे। कहीं किसी को देखा नहीं, कहीं किसी को पाया नहीं, कोई सुख नहीं उनको, सीधा वो बम्बई पहुंच गए। और एक आदमी ट्रेन में टिकट कटा करके और तब वो जाते हैं, तो हर एक स्टेशनों को पार करते हुए, देखते हुए, जानते हुए वो पहुंचते हैं बम्बई। बम्बई वो भी पहुंचा, बम्बई ये भी पहुंचा, लेकिन इसको समय लगा 3 दिन या 4 दिन, उसको कम समय लगा। तो इसको समय लगा ज्यादा, लेकिन इस सुख को देखते हुए, भोगते हुए तब वो बम्बई पहुंचा। ऐसे ही जो एकमात्र प्रभु को चाहते हैं, दुनिया के सुख को नहीं चाहते हैं, तो वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। और जो ब्रह्मलोक पर्यंत सुख को भोगते हुए, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक का भोग भोगते हुए, सुख को भोगते हुए तब वो परमात्मा को पाते हैं, तो उनको कहते हैं क्रम मुक्ति। सुखदेव जी कहते हैं इसलिए सहैव गच्छेन मनसेन इंद्रियाणि, किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी सुखदेव जी अलग अलग बताए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। किसानों को देव माता अदिति की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। जो अदिति की उपासना करते हैं
उनके घर में अन्न की कमी नहीं रहती है। जिसको विद्वान बनना है वो शिव जी की पूजा करे, शिव जी की उपासना करें। शिव जी की उपासना से विद्या आती है। विद्या कामस्य तु गिरीशम। जिनका दाम्पत्य जीवन खराब है, प्रतिदिन झगड़ा दोनों में, तो किसकी पूजा करें? पार्वती की उपासना करें, उनका दाम्पत्य जीवन सुधरता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एक एक शब्द सुखदेव जी श्रीमद् भागवत से कह रहे हैं, द्वितीय स्कंद से। कई आदमी कहता है कि मुझे तो शादी नहीं भाई, तो हम क्यों पार्वती की उपासना करें? ठीक है, नहीं है। कोई आदमी कहता है कि हम राजनेता बनना चाहते हैं, तो उनको मनु की उपासना करनी चाहिए। जिनको सुंदरता चाहिए, लड़की हो लड़का हो, तो उर्वशी की उपासना करें। इस तरह से सुखदेव मुनि अनेक इच्छा से, अनेक कामनाओं से अनेक देवताओं की पूजा को बताए हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। राजा परीक्षित बोले कि महाराज, हे मुनि, जब हमको कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर ये उपासना क्यों? मैं उपासना क्यों करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सुखदेव मुनि बोले कि देखो परीक्षित, मनुष्य शरीर जो मिला है वो उपासना के लिए मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को ये जीव वासना में समाप्त कर देते हैं। तो सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं, क्या? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार भी विप्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं, क्या कामा सर्व कामो वा, भले ही आपके मन में कोई कामना नहीं है, फिर भी ये परीक्षित, मानव शरीर जो पाया है उसको नारायण की उपासना करनी ही पड़ेगी। अगर जो नहीं करता है तो उस पर वो पशु तुल्य है, जानवर के समान है, और उस पर चार पशु हंसते हैं। कौन कौन? सुखदेव जी कह रहे हैं, चार पशु कौन कौन हंसते हैं? सविट बराह उष्ट खरे पुरुषा संश्रुता पशु। सविट बराह। परीक्षित बोले, कौन कौन हंसते हैं सरकार? तो सौ माने कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता हंसता है। कौन? किस पर? तो जो मानव बिना मतलब के घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, समाज में करते रहते हैं, तो कुत्ता हंसता क्या? ओ, ये हमारे खानदान से पूर्व जन्म में था, क्योंकि हम भी बिना मतलब के झगड़ते लड़ते रहते हैं। कोई मतलब ही नहीं है उसमें, तो भी लड़ते रहते हैं। देखिए देवी कुत्ता सबके। तो कुत्ता हंसता है कि जो मानव प्रतिदिन अपने घर में बिना मतलब के लड़ाई करता है, वो मेरे खानदान से है पूर्व जन्म में। सो माने कुत्ता, कुत्ता हंसता है उस पर। दूसरा, स्वबिट बराह। बिट बराह माने, बिट माने ग्रामीण, बराह माने स्वर, ग्रामीण स्वर जो मलिक सबके पास रहता है, तो वो हंसता है। दूसरा, वो क्यों हंसता है? तो जो मानव आपस में कहीं भी बिना समझे बूझे जाने पहचाने, जहां से जो मिला सो मिला, सब अपने पेट में डाल देते हैं। कौन अच्छाई का कमाए है, कौन बुराई का कमाए है, ये नहीं देखते हैं। सिर्फ आनी चाहिए लाख रुपया, कहीं से आमदनी हो जाए 1 लाख रुपया बस हो, चाहे वो ईमानदारी का कमाए हो, चाहे बेईमानी का हो, चाहे बुरी तरीका से हो, किसी तरीका से हो, बस हमको 1 लाख रुपया फुरना चाहिए महीना में। तो उसको देख करके सुअर हंसता है, कहता है ओ ये हमारे पूर्व जन्म में हमारे खानदान से थे। क्योंकि हम भी नहीं अच्छे बुरे पर विचार करते हैं, जो जहां से मिला सब गटक गया, पा गया, खा गया। तो उसको सुअर से तुलना किया गया, जो सुअर है वो आदमी। एखन देखे छिए ने, नेपाल में चाहे सब जगह अच्छा बुरा पर विचार करे, केनो केनो पंडित लोग सब तालाब खुना खुना के मछली के व्यापार करिए। अब कहो वो अपना वैष्णव छै, चाहे ये जे कोना के 1 महीना में हमरा भ जाए थे आमदनी।
लेकिन उनका पता नहीं सुअर छे, कोई मतलब नहीं, कतौ से आबे रुपया भगे। तो सुखदेव मुनि कहे छथिन जो ओ बिट बड़ा यानी सुअर हंसैये हुनका पर, हमारे खानदान से था ये सबिट बड़ा उष्ट, उष्ट माने ऊंट, ऊंट क्या हंसैये, तो ऊंट हंसैये कहिए जिनको बहुत बड़ा संसार में मान बड़ाई पद पाके प्रतिष्ठा पाके, जो अपनी गर्दन को झुकाता नहीं है, गर्वेन तुंगस्य शिरा, सिर उठा के चलता है। कोई आदमी आगे से आता है उनसे श्रेष्ठ सीनियर, तो उसको झुक के प्रणाम नहीं करता है। हम तो अपने इंजीनियर हैं, हम तो अपने ओवरसियर हैं, हम तो अपने डॉक्टर हैं, हम काहे उसको प्रणाम करें। तो उनको देख के ऊंट हंसता है, कह रहे भाई तू हमारे खानदान से था, क्योंकि हम भी सिर नीचा नहीं करते, हम भी सिर उठा के चलते हैं। गर्वेन तुंगस्य शिरा, सीना तान के मुंह उठा के चलते हैं, नमस्कार करते उसे लज्जा आती है, इसलिए उसको ऊंट से तुलना किया गया। और चौथा है स्वबिट बराह उष्ट खरे। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वबिट बराह उष्ट खरे माने, खरे माने गधा, गधा क्यों प्रशंसा करता है, तो गधा सारी जिंदगी मालिक का ईंटा ढोया, पत्थर ढोया, उनका काम किया, और जब वो अंत में जब बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रहा, तो वही मालिक उसको डंडा मार के भगा देते हैं, जाओ अपना मैदान में चलो। तो वो गधा कहता है जो मानव अपने परिवार, अपने बाल बच्चे में कमा कमा करके देते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे, सारी जिंदगी उनकी सेवकाई करते रहे, और जब वो चौथा अवस्था आया, बूढ़ा हुआ, तो वही परिवार वाले, वही बाल बच्चा अब उसको मानते नहीं है, और ज्यादा बोलता है तो कहता है बड़े टटर टटर बजे चल जावा, कहीं मंदिरों में रहो से नहीं जा, इटा बैठल रह जा, बड़े बजत रह जा। और वही परिवार वाले उसको भगाते हैं कि भागिए ना घर से, जाइए ना मंदिर में रहिए ना। अब क्या हो, तो वो गधा कहता है कि जे हाल तोहर स्या हाल हमर, आहू तो गधा छी। वो कहे छथिन जे हमरा से मिलिए। सुखदेव मुनि कहे छथिन जे हे परीक्षित, जिसके मन में कोई कामना नहीं है उसको भी नारायण की उपासना करनी ही चाहिए, मानव तन पाया है तो। लेकिन ये पत्ते पत्ते में कितने दिनों तक जल ढारोगे, ये बतौल के ने शुरू में ये फलनी कामना के लिए, फलना कामना के लिए फलना देवता को पूजो, तो क्या टा कामना से क्या टा देवता के पूजबे। अब हमरा पुतोहो चाहिए, पोतो चाहिए, पोता के पोतो चाहिए, तो सबके अलग अलग देवता, धनो चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो सब चीज के अलग अलग बतौने छथिन जे देवता के पूजा करबे तो ऐसे ही प्राप्त हेतै। तो कते के यहाँ पूजने फिरबे, कते कते देवता के। सुखदेव मुनि कल के हे परीक्षित, मूलम ही विष्णु देवा नाम यत्र धर्मस्य सनातन, सब देवता के जड़ छेन श्री हरि, उनके चरण में जल ढार दीजिए, पूरे देवता की पूजा हो गई। वृक्ष में जड़ में जल दे देवे तो सब पत्ता नहीं सिंचित हो जाते, अगर पत्ता पत्ता में चम्मच चम्मच लेकर जल देने फिरबे तो वो सिंचित हेतै कखनो नहीं न भ सकैया। सुखदेव मुनि कहलखिन जे मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मस्य सनातन, सब देवता का जड़ है भगवान विष्णु, भगवान हरि, कन्हैया जी, उनके जड़ में जाल डालिए, उनकी उपासना कीजिए, बस आपकी मनोकामना सब पूर्ण हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहलखिन जे ठीक से सरकार, बहुत बढ़िया अहाँ कहलो, हम उपासना करबे, आगा कथा के बढ़ो। तो श्रोता भगवान, कथा बढ़वा से हम यह कहले चाहब जे कल खोन हम सब कथा के कतऽ विराम देने रही, याद अछि? कथा के क्रम में लेबाक से पहले हम यह पूछब जे कल कथा के विराम कतऽ देने रही, केना यौ बड़का श्रोता जी, याद अछि? कल याद अछि कथा कतऽ विराम मिले? नहीं, मुखियो श्रोता नहीं याद रखे। आइए देखियो तो श्रोता जी बाहर से जो बुझ गए, गोलोक से ठीक के लिए, गोलोक से भगवान
उनका पास गौ माता पृथ्वी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक कंस के अत्याचार सा व्याकुल भक और भगवान के पास गए और भगवान उनका भरोसा दिलखिन, विश्वास दिलखिन, जहाँ सब जाओ हम पीछा से आबि रहल छी, हमर समय भ गेल अछि। और सब देव ओ माँ पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश आबि गेलखिन अपना अपना लोक में। एहिठाम कथा के विराम भेल छल। तो ई बात याद नहीं रखबे तो फिर कथा सुन के कौन मतलब। आओ एक बेर परमात्मा के नाम ले और चलिए हम सब तो एहिठाम से कथा के आगा बढ़े। सब कही होता श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधा रमन भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ श्रवण करे माँ पृथ्वी आबि गेलनि धरती पर, ब्रह्मा विष्णु महेश चल गेलनि अपना अपना लोक के, और भगवान सबके सांत्वना द क भेज देलखिन। और अब मथुरा में सुखदेव मुनि कहे छथिन जे हे राजा परीक्षित, कंस के त अत्याचार बढ़ले चल जा रहल अछि, उनकर त जोर बढ़ले चल जा रहल अछि। क्या त समय छनि हुनकर अखन, और समय के रहे जे कोई अपना के चीती नहीं है वो बाद में पछताइए। क्या तो समय सबके एक ही रंग नहीं रही है। आई कंसे के समान अभिमानी अत्याचारी अखनो पृथ्वी पर बहुत तेज, भले नुकसान नहीं ककरो के लिए अभिमान से भरल है जे हमरा सनक कोई नहीं, हमरा परवे रखनी कतराए, हम जेहन छी तेहन गाम में कोई नहीं है। ई भाव बहुत लोग में अछि। हम एहन भाव करे छी, ई भाव नहीं करबाक छै हमरा आके। एहि दुआरे जे समय एक समान नहीं रही है। अखन की छी काल्हि की है कोई पता नहीं अछि। कबीर साहब एही के लऽ कऽ एक भजन बनौने छथिन, ओ भजन सत्य अछि। की कहने छथिन, ललकारे छथिन संसार के, संसार समय एक समान नहीं है सबका, समय एक समान नहीं रहता है, इसलिए अभिमान मत करे। अर्जुन के रहले, अर्जुनो बड़ घमंड केने रहथिन जे हमरा सना बलवान कोई नहीं। इंद्र के समान लड़ाई करे छलखिन वो अर्जुन महाभारत में, लेकिन केना भ गेलै गाबित हेबे। की कहने छथिन कबीर साहब, एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़े इंद्र समाना जी, लड़े इंद्र समाना। एक
दिन अर्जुन महाभारत में लड़े इंद्र समाना जी, लड़े इंद्र समाना। एक दिन उनका एक दिन उनका वही अर्जुनी वही बाना रे, सब दिन हो दिन एक समाना, सब दिन हो ही न एक समाना, सब दिन हो दिन एक समाना, सब दिन। एक दिन अर्जुन महाभारत में लौरे इंद्र समाना, एक दिन भीलन लूट गोपिका। एक दिन भीलन केना के गोपिका लूटे लें, तो जखन परम धाम के कन्हैया जी जाए लगलखिन, वही द्वारिका के छोड़ के, द्वारिका समुद्र में बनौने रहते भगवान माया से। तो जखन जाए लगलखिन तो अर्जुन के कह दिलखिन जे हे अर्जुन, अब हम परम धाम के जा रहल छी, ई अब रसातल के चल जाए द्वारिका, ते द्वारे अहाँ एमे जतेक जादविनी सब अछि, ग्वालिन सब अछि, उनका रथ पर बिठा लिया और दिल्ली ले जाओ, अहाँ के जादव वंश बच जाए। अर्जुन जते कोई रथ में अटलेन वही जादविनी के लौ लेलखिन और जा लगलखिन दिल्ली। आवेत आवेत जब पंजाब में एलेन ओ अर्जुन, तो कोल भील निकल भीलन लूट गोपिका। वो कोल भील सब जे धान रोपे चलखिन खेत में, इनका जे देखलखिन जा लड़की सबके भागल चल जाए, तो रथ में लौका सस्पिशन भेले। आ वो सब गोले चेपा लेकर मारा लगलखिन अर्जुन के। अर्जुन अब गांडीव के उठबे छथिन जे गांडीव से इनका धनुष से संहार करी, लेकिन वो गांडीव तब चढ़बे नहीं करिए। कतो से चढ़ते में आप कन्हैया जी रहतीन तब ने, कन्हैया जी छला तो गांडीव उठे छल, लेकिन आप कन्हैया जी तो छे ने। बार बार वो तैयार करे छथिन गांडीव के, लेकिन तैयार ताबे तो कोल भील सब तक ढेपा चेपा लेकर उनका तोपने जाइए। अंतिम में अर्जुन सोचल कि आब नहीं इठा हमार काम चलत, जितबे बेलन दूटा चारिटा लक भागलखिन आ सबटा को लूट लेलखिन वह कोल भील सब। वही टाइम कहल गेले एक दिन भीलन लूट गोपिका, वही अर्जुनी वही बाना रे, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। वही अर्जुन वही बान जे इंद्र के समान लड़ाई करे चले आए, किछ काम नहीं एले। समय सबके एक रंग नहीं रहिए। आई कंस के समय छेन, लेकिन इनका पता नहीं छेन जे हमार समय अब लास्ट होए वाला है। ओहिना ओहि पर रख ने दिया चावल द के ला, ओकरा दिकर जा राखू ओहि पर भ गेलै। हां ओहिना द देना टाइम के एठाम बैठ के कथा सुन, ओहिना जेहिना छै ओहि पर द दियो चावल दूध सब चीज द दियो, ओहि पर अना के सुपुर्द कर दियो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो मस्ती में छथि और अहंकार से भरल ओ कंस सबके आतताई केने छथि। एक दिन सुखदेव मुनि कहै छथिन जे हे राजा परीक्षित, एक दिन सभा लागल छलनि, महाराज कंस बैसल छलाह सिंहासन पर और उग्रसेन ओहि सभा में सेहो छलाह। अचानक उग्रसेन के याद आबि गेलनि। उग्रसेन कहै छथिन जे हे बेटा एकटा हमर काज सुनू, याद आबि गेल। हिम्मत नहीं होइ छनि, लेकिन हिम्मत क क उग्रसेन जी कहै छथिन कंस के हे बेटा, देव कुल में एकटा हमर बेटी अछि देवकी, ओ जवान भ गेल, अहाँ के बहिन छी, हिनकर सुजोग बर खोज के हिनकर विवाह भ जाना चाही। जखने कहलखिन जे सुजोग बर खोज के विवाह भ जाना चाही, कंस के ओहि दिन कतौ से मूड फिर गेलनि, ओ राक्षसी स्वभाव हटि गेलनि। विधाता के एहन लीला। पिताजी के कहै छथिन पिताजी
सही यहाँ कहलिए हमरो याद नहीं चल हमार बहन देव की जवान भ गेल इनका सुजोग बर खोज के विवाह क देना चाहिए करके अहाँ चिंता जो न करू ई हमर मैटर छियाओ हम अपन बहन के सुंदर ढंग से विवाह करब और सुंदर वर के साथ विवाह करब अहाँ शांत रहो। बड़ी सुंदर उग्रसेन जी के तो विश्वास नहीं भेलन लेकिन कर्ता की विश्वास केलखिन। माता जी अगरबत्ती उठाम डेर नहीं दियो तब प्राणपात कते खड़ा रह बैठ के कथा सुनो न भ गेले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कुछ नहीं दियो कंस अपना मात पर ल लेलखिन एके और ओई दिन हुनकर बुद्धि ठिकाना में एछ। तुरंत गर्ग ऋषि के बजौलखिन गर्ग मुनि के गुरु जी छलखिन गर्गाचार्य। बाधा अनेक प्रकार का अबै छै बाधा के दूर करे के लेल की कयल जाय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आहा श्रवण करबै छलो हैं बीच में बाधा आबि जाइए ठीक छै बहुत बढ़िया शांत भेल। कंस के बड़ सुंदर बात लगलैन पिताजी के आई कहे पिताजी हम अपना बहन के विवाह ढंग से करब और गुरुजी के बजुलखिन गर्ग मुनि के कहलखिन हे गुरुदेव हमर देवकी बहन जवान भ गेल छथिन इनकर सुजोग बर खोज के लाओ इनका हम विवाह रचाब। गर्ग मुनि कहलखिन ठीक छे हे महाराज कंस हम खोजा जाय छी और गर्ग मुनि खोजी ला चल देलखिन वही मथुरा धाम में। खोजित 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 वही मथुरा में सूरसेन के पुत्र छलाह वासुदेव उनका एठाम गेलखिन। वासुदेव के हस्तरेखा देखलखिन और देवकी के मिलेलखिन। देवकी के वो देखने छलाह तो दोनों के कुंडली जे मिलुलखिन तो बड़ा सुंदर कुंडली मिल गेलैन। गर्ग मुनि बुझ गेलखिन जे यह हिनकर जोग छैन देवकी के जोग यह वासुदेवे छै। कुंडली देख के और वासुदेव के तिलक द देलखिन। वासुदेव महाराज के सब चीज कह देलखिन तीर्थ बना देलखिन और वो ठाम से एलखिन कंस महाराज के करके महाराज अहाँ के देवकी जोग बर हम ढूंढ लेलौ करके कत तो एही मथुरा में सूरसेन के पुत्र चैन वासुदेव महाराज अहाँ के बहन जोग ओबर अछि उनका हम तिलक द देलौ और फलना तीर्थ में बाराती आबि रहल अछि अहाँ अपन तैयारी करो करके जी गुरुदेव धन्य छी अपने। और गर्ग मुनि चल गेला अपना आश्रम के। एमर कंस महाराज पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवा देलखिन जत्ते डोरा डोरना में ची नर नारी सब उपस्थित हो सभा में और सबके उपस्थित करा लेलखिन। सबके कल के जी हजूर की कल के देखो हमारी बहन की विवाह है कल सो तुम लोगों को सूचना दे रहे हैं इस नगर को अच्छी तरह से सजाओ कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हमारी बाराती जब आएगा तो उस बाराती का भी सेवा आपको करना है। बाराती को ढंग से सेवा करना कोई कमी आए तो समझ लो हम कौन है करके जी हजूर सब तो डर से थर कपैया। सबको इन नगर के सजवा लगलखिन पूरा कूड़ा कट के सबटा के बहर सोहर के बाहर फेंक देलखिन पानी सिंचा देलखिन साफ सुथरा कह देलखिन तोरण ध्वजा पताका लगा देलखिन पूरे नगर में। मेहराव बना देलखिन गेट पर और वही मेहराव पर शहनाई वादन भ रहल अछि। विवाह के अवसर पर पूरा नगर अगरबत्ती के धुआं से सेंट से गम करिए एहन के सजा देलखिन। और विश्वकर्मा विश्वकर्मा के कंस महाराज आज्ञा केलखिन ओ एलैथ आंगन में रिच का मंडप बना देलखिन।
आए बाराती आवा वाला है शाम में। कंस महाराज अपने एठाम से सोना के पालकी पठा दिलखिन वासुदेव के, जे वासुदेव इस सोना के पालकी पर चढ़ कर हमरा नगर में एता। और वहीं पर आबि गेलै न बाराती आबि गेल। वासुदेव महाराज सोना के पालकी में दुआर लगलैन और सब सखी सब लड़की सब आरती लगा हुनका उतारे ला आवे छथिन वासुदेव महाराज के पालकी में से। सखी सब कहे छथिन कि सोना के पलकिया से उतारू हे सजनी, उतारू हे सजनी, दुल्हन नहीं पावे। ए सखी केन के दुल्हा के उतारा, दुल्हा नहीं, दुल्हा केन छे हमार दुल्हा छथिन सुकुमार, दुल्हन नहीं पावे। सोना के पलकिया से सोना के पलकिया से दुल्हन नहीं पावे, दुल्हा छथिन सुकुमार, दुल्हन नहीं पावे, दुल्हा छथिन सुकुमार, दुल्हन नहीं पावे। एक सखी दौड़ी के आचरा ओछल खिंडिए, एक सखी दौड़ी के आचरा ओछल खिंडिए, दुल्हन नहीं पावे। एक सखी तोड़ के नीचा में अपन साड़ी बिछा दिलखी। दूसर सखी कल की सखी साड़ी क्या बिछा दिलिए, कल के नहीं बुझलिए ए पर दुल्हा के चरण कोमल छे, नरम छे, ए पर वो चलता ते द्वारे हम बिछा दिलिए। कल के गड़बड़ी के लिए बनारस के साड़ी ची महंगा साड़ी ची फट जात, गंदा हो जात, कल के नहीं से नहीं, यही पर चलथिन दुल्हा सरकार, दुल्हन नहीं पावे। धीरे धीरे चालू मोहना सरियान फाटे ही, दुल्हन नहीं पावे। सरकार सरिया के चल हुए एक साड़ी नहीं फटवा चाहे हमारा। दोसर सखी कल के ना फट जाते केना करवे, कल के फट जेते तो सुनो देवा हम गलिया जान, दुल्हन नहीं पावे। देवा हम गलिया जान, दुल्हन नहीं पावे। 1000 गैर परवा अगर हमार साड़ी फट जेते ता सब कोई व्यंग करे छथिन ओइठाम। और एक बूढ़ी माता एलखिन, बूढ़ी माँ कहे छथिन ए लड़की सब एठाम दुल्हा के एठाम रखबा, मूठ खत्म मिल जाए छे, विवाह कखनी हेते हैं, उतार के ना चलू पालकी में से। लड़की सब कहके सखी ठीके कहिए माता जी, बाप रे अपना सब तो हंसिए मजाक में समय के बितोने चल जाए छे, मुहूर्त खत्म मिल जाइए। दुल्हा के कहे छथिन पालकी से उतरो दुल्हा चलो
अंगना हमारे ही अंगना में हेता तो विधि व्यवहार है। सके पालकी से उतरू दुल्हा चलू अंगना हमारे, अंगना में हेता तोहर विधि व्यवहार है। और उतार का वासुदेव महाराज के आंगन में लग गेलखिन। वही मंडप में सिंहासन बनल अछि, विश्वकर्मा जी बनौने छथिन। दूटा सिंहासन में, एक सिंहासन पर देवकी के और एक सिंहासन पर वासुदेव जी के, और एक सिंहासन पर गर्ग देव जी छथि पंडित जी। और वेद के उच्चारण से, वेद के मंत्र से देवकी के और वासुदेव के विवाह हुआ लगलन। कभी वेद के विवाह, वैदिक विवाह हुआ लगलन। तो वैदिक विवाह केकरा कहिए बुझल अछि? एठाम तो बदलल हेतै शायद, हमरा बुझाइए केना सब नहीं बदललिए। नहीं, देखियो वेद में 4 गो विवाह लिखल अछि। कौन कौन विवाह? वैदिक रीति से विवाह भ रहल अछि। गर्ग मुनि विवाह करे छथिन, वह कुंड में हवन करवावैये, अनेक मंत्र के द्वारा हुनका विवाह कर रहल अछि। वैदिक रीति से 7 फेरा ल रहल छनि। और सखी सब आनंद लिए बगल में बैस कर, सबके आनंद लिए। जेना हमरा राम जानकी के विवाह भेलनि त मिथिलानी सब के छलनि? सब देवी सब छलखिन ऊपर से। जता माँ सीता जानकी अवतारी देती, ओहिठाम साधारण लोग रहिए, ओहिठाम तो देवलोक से देवी सब आयल छथिन। वही सखी सगबे सब सखी बनल अछि। ओ सब व्यंग करे छथिन, की कहे छथिन? सबके आनंद लिए विवाह तो भ रहल अछि। सखी हे मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, सखी हे मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सखी ही माथे मणि मुड़िया कुंडल सोहे गलबा, माथे मणि मुड़िया कुंडल सोहे गलबा, कर कर कजरा झूले में नयनमा, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में। सावर सावर गोरे गोरे चूड़िया जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे चूड़िया जहान रे। अखिया न देखली सुनली न कान रे, अखिया न देखली सुनली जुगे जुगे जोड़ी दिए साल सखिया, जुगे जुगे जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा
माल सखिया, चारू दुल्हा में गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सबने हाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सबने हाल सखिया। चारू दुल्हा में बड़े काला माल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े काला माल सखिया। सखी मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, सखी मिथिला नगरिया ने हाल सखिया। चारू दुल्हा में बड़े काला माल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े काला माल। सब सखी आनंदित हुई छथिन जे चारू दुल्हा में बड़का जे छथिन ओ कमाल अछि, कतेक सुंदर अछि। सब बड़ाई करे छथिन और सब आनंद लइए विवाह के। देवकियो विवाह में सबके आनंद लइए, बड़ा आनंद भेलै ने, आनंदे आनंद अछि। और एम्हर बाराती सबके सेहो पूरा नगर के व्यवस्थापक सब कोई पहुनाई करवे छथिन, भोजन करवे, अनेक प्रकार के भोजन करिए, सब कोई बैस के बारातियों सब खाइए, अपना में बात करिए जे भाई हो आइ कंस के मूड कते सुंदर छे हो, देखो ना आइ सबके बड़ा सुंदर से सेवा करवावे छ। एकटा कहिए ओ भाई कनी समझियो करैया कखनी मूड फिर जेते सो न था छै इनका, कहके हां भाई ठीके कहि जाओ। अविश्वासो अछि बाराती में, कखनी मूड फिर जेते सो था नहीं छै, दिया ने लगा ऊपरे से था अनियो गड़बड़ी देखता था। सब कोई के भोजन साजन इत्यादि भेलैन, सब आनंद से पोलखिन, बाराती सब आनंद आनंद में अछि। और विवाह भेला के उपरांत सुबह भेलैन, वासुदेव जी विदाई मांगे छथिन जे आब हमरा विदाई हेबाक चाही। एना राम जी विदाई मांगलखिन जनकपुर में। सखी सब की कहे छथिन, सखी सब कहिए नहीं नहीं सरकार, इतने प्रेम में बेवल छथिन मिथिलानी सब जे राम जी के कहे नहीं अखनी नहीं जा दे वहां के, अखनी नहीं बेलेगा हमर जाय के समय आ। कहके मत आप कते दिन रखबे, बहुत दिन रह गेलिए, कहके 1 साल और रखब वहां के, कहके 1 साल और रखबे, 1 साल के कोनो कारण देखेबे तब ने, कोना के 1 साल हमरा देख लेबे, ओहिना बैठल रहबे तो मूड खराब हो जेते। कहके नहीं एते मूड, सब महीना में हम आके देखबे छी ने कोन कोन महीना में कोन कोन करबे कोन काम, से सब क क अहाँ के हमरे झा के रखब। कहके केना के रखबे बताओ त। सखी सब की कहिए, मिथिले में रहियो रघुबारियो, मिथिले में रहियो रघुबारियो, तोहर के बारियो ना। मिथिले में रहियो, मिथिले में रहियो रघुबारियो,